कवि परिचय की इस श्रृंखला में हम लोग यूजीसी, पीजीसी और पीजीटी और टीजीटी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी। तो 12वीं कवि के बारे में आज हम जानेंगे। ये 6वां जो हमारा वीडियो है, उससे पहले 5 हम बना चुके हैं। तो आइए जानते हैं 12वीं के बारे में जानते हैं। 12वीं जी के जो पिता हैं वो हैं श्रीधर और नारायण स्वामी भी कोई कहते हैं। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार ये नाम इनका दिया है। माता है इनकी सुशीला और पत्नी का नाम है इनका रसिकवती या रसिका। पुत्र का नाम मनोरथ है, मूल नाम दामोदर। गोत्र इनका कुशिक है। कुशिक गोत्र में ये जो है उत्पन्न हुए हैं। और 12वीं के यदि बारे में हम जाने कि इनका जो जन्म स्थान है, तो इनका जो जन्म स्थान है वो दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर नामक, जिसको आज एलएचपुर भी बोल देते हैं, और धारा नगरी ये अवंती सुंदरी कथा के अनुसार बताया जाता है। 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना जाता है। 12वीं के वंश वृक्ष की बात करें तो 12वीं के पुत्र मनोरथ हुए। मनोरथ के जो है वीरदत्त हुए और जो वो हैं वो पौत्र हैं। और गौरी के दंडी इनके प्रपौत्र हैं। तो दंडी भी वो एक बहुत प्रतिष्ठित कवि हुए। तो दंडी इनके प्रपौत्र हैं। 12वीं के दंडी जो हैं वो प्रपौत्र हैं। संप्रदाय इनका शैव है। उपाधि आतपत्र 12वीं। तो उपमा कालिदास से 12वीं अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। आदहते कनकमयातपत्र लक्ष्मी किरातार्जुनीयम। श्लोक में कनकमय आतपत्र सोने का छाता की उपाधि को अति सुंदर मानकर आलोचकों ने कवि का नाम आतपत्र 12वीं रख दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आतपत्र 12वीं जो इनकी उपाधि है वो काहे से पड़ी। किरातार्जुनीयम का जो 5वें सर्ग का 39वां श्लोक है, तो उन्होंने आतपत्र ये शब्द का इसमें उपयोग किया है, कनकमय आतपत्र। तो इसी से इनको जो है मान करके आतपत्र 12वीं नाम रख लिया। आश्रयदाता इनके माने जाते हैं विष्णुवर्धन, पुलकेशन द्वितीय के अनुज। ये इसमें बड़ा विविधता है, इसमें अंतर भी मिलता है, इसलिए थोड़ा इसको समझ लें। सिंह विष्णु अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दुर्वनीत महेंद्र विक्रम सिंह विष्णु का पुत्र। इस तरीके से माना जाता है कि इनके आश्रयदाता रहे हैं। राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर संस्कृत टीका भी लिखी है, देखिए। और 12वीं दंडी के प्रपितामह जी। 12वीं की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। 12वीं महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता हैं। हाँ जी, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अलंकृत काव्य शैली के जन्मदाता कौन है या रीति कौशल के जन्मदाता कौन है, ये सब पूछ लेगा, तो आपको 12वीं करना है। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। एन.सी. चटर्जी 12वीं को ट्रावनकोर का निवास सिद्ध करते हैं। एक किंवदंती के अनुसार पिता द्वारा अपमानित भार्या 12वीं एक किंवदंती के अनुसार पिता द्वारा अपमानित 12वीं उनके वध के लिए उद्यत हो गए, परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया। यह जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने 6 माह तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दे दिया। 12वीं का जन्म 6वीं शताब्दी के लगभग तथा रचना काल 580 ईस्वी के लगभग अधिकांश आलोचकों ने माना है। 12वीं अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, तो सब जानते ही हैं। आचार्य मल्लीनाथ ने 12वीं के किरातार्जुनीयम पर घंटापथ नाम की टीका लिखी है। तो घंटापथ नाम की टीका किसने लिखी है? आचार्य मल्लीनाथ ने किरातार्जुनीयम पर यह टीका जो लिखी है, ये सबसे प्रचलित टीका मानी जाती है।
तो भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित हैं। मल्लीनाथ भारवी की कविता की उपमा नारिकेल फल वचम नारिकेल फल सम्मितम वचः ऐसा करके करते हैं। मतलब जैसे कि नारियल जो ऊपर से तो बड़ा कड़क होता है, बड़ा, जो अंदर से उसका जो अर्थ होता है वो बड़ा मुलायम निकलता है, अथवा उसका जो आस्वादन करने पर कितना मधुर और मीठा लगता है। तो वैसे ही भारवी की जो कविताओं को पढ़ने में तो वो कठोर लगती है, लेकिन जब उनका अर्थ समझ आ जाता है बड़ा ही सुंदर अर्थ उनका निकलता है। इसलिए कहते हैं नारिकेल फल सम्मितम वचः। दक्षिण के एहुल शिलालेख में भारवी का नाम उल्लेखित है। तो ये सब भारवी जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ रहे हैं। और भारवी के किरातार्जुन होगा लक्ष्मयंत महाकाव्य, माघ के शिशुपाल को श्रेयंत महाकाव्य तथा स्त्री अर्ष के नैसदी चरण को आनंदांत महाकाव्य कहते हैं। देखिए इन्होंने शुरू में भी लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है और अंतिम में भी लक्ष्मी शब्द का अंतिम किया है। और माघ के शिशुपालम को श्रेयंत महाकाव्य श्री से ही शब्द से अंतिम करते हैं, और श्री हर्ष के नैसदी चरण को आनंदांत, आनंद का जो है शब्द आता है, इसलिए उसको आनंदांत महाकाव्य कहते हैं। इनके प्रशस्तियाँ भी बहुत विद्वानों ने दी हैं अपने अपने शब्दों में। भारवी रथगौरवम उद्भट ने कहा है वृत्तक्षत्र से शाकापी वंशस्य से विचित्रता प्रतिभा भारवर्येण सच्चायनादि की कृता। क्षेमेंद्र सुब्रत तिलक में कहते हैं। मल्लीनाथ अपने घंटापथ में कहते हैं नारिकेल फल सम्मितम वचो भारे सपति तद विभज्यते स्वादयन्तु रस निर्भरम सारमस्य रसिका यथेप्सितम। तरीके से इन्होंने देखिए अनेकों प्रशस्तियां इनके लिए। प्रकृति मधुरा भारवी रहा श्रीधरदास ने कहा है। तादात्म्यम रस भावयो भारवी स्पष्ट मूचिवान, ये सब प्रशस्तियां इनके बारे में बोली गई हैं। वंशस्य वृत्तेन जातपत्रो वृत्तेन संदर्शित राजवृत्ति अर्थ प्रकर्षा हृतलाज लक्ष्मी नृपायते भारविरात कीर्ति। आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी कहते हैं। और देखिए एक अंग्रेजी के भी कवि हुए, ये कहते हैं दिस इज नो डाउट ऑफ द पावर ऑफ भारवी इन desecration. His style at its best has a claim dignity which the certainly attractive. And while he excels also in the observation and record of the beauties of nature and the maidens. तो आप देख सकते हैं हिंदी में अर्थ भी यहाँ पे किया है। भारवी का वर्णन शक्ति के विषय में संदेह को अवसर नहीं देता। उनकी शैली उत्कृष्ट रूप में शांत गौरवमयी है जो निश्चय ही आकर्षक है। वे प्रकृति और प्रमदाओं के सौंदर्य निरीक्षण एवं उनके चित्रित करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये कौन कहते हैं? प्रोफेसर A.B. कीथ, संस्कृत साहित्य का इतिहास में ये लिखा है। समेधावी कबीर विद्वान भारवी प्रभोग्राम अनुसाध्या करुण मैत्री नरेंद्रे विष्णुवर्धने एलोल शिलालेखर भी कीर्ति। तो ये सब आज हमने अपने भारवी जी के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।